नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है, टूरिज्म सखियों ने बढ़ाया मान, मध्य प्रदेश पर्यटन की नई उड़ान। दरअसल मध्य प्रदेश का टूरिज्म सखिया मॉडल अब देश भर में महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल बनकर उभरा है। राज्य में शुरू की गई इस अभिनव पहल को बड़ी सफलता मिलने के बाद नीति आयोग ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की मंजूरी दे दी है। पर्यटन स्थलों, घाटों और जंगलों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई ये पहल स्थानीय महिलाओं को टूरिज्म सखी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। ये सखियां पर्यटकों की सहायता, मार्गदर्शन, सुरक्षा और स्थानीय संस्कृति की जानकारी देने का कार्य करती है, जिससे महिला पर्यटकों का भरोसा भी बढ़ा है। मध्य प्रदेश का ये मॉडल न केवल महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रहा है, बल्कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षित, समावेशी और भरोसेमंद माहौल तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि टूरिज्म सखिया आज मध्य प्रदेश पर्यटन में सकारात्मक बदलाव की नई पहचान बन चुकी है। नीति आयोग के आकलन में ये मॉडल महिला अनुकूल और सुरक्षित पर्यटन व्यवस्था विकसित करने में प्रभावी पाया गया। इसी के आधार पर अब उत्तराखंड, महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में भी इस मॉडल को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस योजना के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने निर्भया फंड से विशेष बजट का भी प्रावधान किया है। ये मॉडल मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने UN विमेन इंडिया के तकनीकी सहयोग से विकसित किया है। इसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने के साथ ही साथ स्थानीय महिलाओं को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। तो देखिए, महिला केंद्रित पर्यटन मॉडल की मुख्य विशेषताएं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं। महेश्वर और भेड़ाघाट जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर प्रशिक्षित महिलाएं नाव से लेकर जंगल की सफारी करा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश पर्यटन की नई उड़ान है। टूरिज्म सखियों ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। मुख्य विशेषताएं इसकी बता रहे हैं। टूरिज्म सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश, स्थानीय महिला को हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल गाइड, डिजिटल स्किल जैसे गहन प्रशिक्षण यहां पर दिया जाता है। योजना के तहत अब तक 36,000 से अधिक महिलाओं, लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लक्ष्य है 40,000 तक पहुंचना। इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। प्रशिक्षण पाकर ये महिलाएं अब प्रति माह 5,000 से 25,000 तक पा रही हैं। महेश्वर और भेड़ाघाट जैसी नदी घाटों पर महिलाएं अब पर्यटकों के लिए नावें चला रही है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में 200 से अधिक प्रशिक्षित महिला वन गाइड की प्रति सफारी कमाई 350 से ज्यादा उन्हें मिल रही है। तो नई उड़ान यहां पर पर्यटन के क्षेत्र में मिल रही है। झाबुआ, धार, बड़वानी जैसे आदिवासी जिलों में टूरिज्म सखिया होम स्टे का संचालन कर रही है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और UN विमेन की तकनीकी सहयोग से इसे तैयार किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं आपको बता रहे हैं। टूर गाइडिंग में प्रशिक्षित महिलाओं को किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उनकी आय में भारी वृद्धि भी हुई है। नाव चलाने से लेकर जंगल सफारी तक सभी महिलाएं कर रही है। पर्यटक अधिक समय तक रुक सके, इसके लिए भी कई सारी चीजें वहां पर है। महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। MPTA द्वारा राज्य के 20 क्लस्टर्स, 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू कराया जा रहा है, प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है। सेफ्टी मैनेजमेंट से लेकर हर पहलू की गहनता से, बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है महिलाओं को, जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को सीधे पर्यटन के क्षेत्र में लाभ मिले। तो भारत में तो देखिए, मध्य प्रदेश का टूरिज्म सखिया मॉडल अब देश भर में महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल बनकर उभरा है और मध्य प्रदेश पर्यटन की नई उड़ान इसमें देखने के लिए मिल रही है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे परिचय कराते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सेफ टूरिज्म फॉर वुमेन MPTB डॉक्टर रंजना मिश्रा एडवाइजर है, हमारे साथ जुड़ गई। बहुत स्वागत है रंजना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्यकारी निदेशक मदर ऑर्गेनाइजेशन इंदौर से डॉक्टर गायत्री परिहार हमारे साथ जुड़ गई। बहुत स्वागत है गायत्री जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ ही देर में सोशल वर्कर पूजा सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत रंजना जी आपके साथ करना चाहेंगे। टूरिज्म सखिया मॉडल जो है,
क्या है ये मॉडल, इसके तहत क्या सारी चीज़ें हैं और किस प्रकार से सारी विमेन की सेफ्टी ये सुनिश्चित करता है मॉडल, कितना प्रभावी और कितना महिलाओं के लिए खास करके ये लाभकारी और कल्याणकारी साबित हो रहा है? रंजना जी, अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्रदान करने के लिए। ये मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का ये इनिशिएटिव, ये पहल 2021 से स्टार्ट है और 2021 से लेकर 2025 तक आज तक हमने कम से कम इस मॉडल के तहत अपनी सभी सखियों को पर्यटन के क्षेत्र में ये जो 40 से 45 जॉब रोल्स है वहां उनकी सहभागिता की है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही अविस्मरणीय जो है वो अचीवमेंट है। और मध्य प्रदेश सरकार के पहल के साथ हमने महिलाओं की सहभागिता से न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया है, बल्कि उनको सामाजिक पटल पे भी एक अलग पहचान दिलाई है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमारे निर्भया फंड के अंतर्गत कन्वर्जेंस मॉडल पे ये हमारा परियोजना स्टार्ट हुई थी। और इस परियोजना में हमारा लक्ष्य था कि हम उन सभी क्षेत्रों में जो पहले पुरुषों द्वारा लीड किए जाते हैं या वहां पर सिर्फ पुरुष कार्य करते हैं, वहां महिलाओं की भी सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि महिलाएं, हमारा जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो इंक्रीज हो सके प्रदेश में, वो बढ़ सके, उसमें बढ़ोतरी हो सके। और जब महिलाएं एज ए सोलो ट्रेवलर भी आती हैं या अपने फीमेल ग्रुप के साथ आती है, तो कहीं ना कहीं उनको एक सुरक्षित माहौल मिले प्रदेश के अंदर, उनको ये कहीं किसी भी प्रकार की भय की या अप्रिय स्थिति ना निर्मित हो। इस उद्देश्य, इस मिशन के साथ हमने इस परियोजना का परिचय करवाया था। और इसमें हमने लक्ष्य रखा था, ये प्रारंभ में ये 34 जिलों में इस मध्य प्रदेश की इस परियोजना का क्रियान्वयन किया गया। और धीरे धीरे हमने इस लक्ष्य का, जो हमारा 40,000 महिलाओं को ट्रेन करने का था, उसमें लगभग अभी हम 38,000 महिलाओं को ट्रेन कर चुके हैं कौशल के विभिन्न क्षेत्रों में। और साथ ही साथ हमने उनको आत्मरक्षा प्रशिक्षण से भी जोड़ा है, ताकि वो महिलाएं ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आर्थिक, मतलब एक ओवरऑल उनका डेवलपमेंट इस तरह से हो कि वो कॉन्फिडेंस से लबरेज हो और उनको कहीं ना कहीं किसी अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े। और वो आर्थिक रूप से जब वो सुदृढ़ होती है तो कहीं ना कहीं वो हर तरह से सुदृढ़ होती है, वो अपने बिल्कुल। निर्णय स्वयं ले सकती हैं, वे जीवन में अपने चॉइसेस, अपनी पसंद के अनुसार अपना जीवन जी सकती हैं, और कहीं ना कहीं उनका कॉम्प्रोमाइज लेवल बहुत कम होता है। बिल्कुल। इस बिल्कुल। परिदृश्य के साथ हमने काम किया। और साथ में कन्वर्जेंस मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें महिला बाल विकास, उच्च शिक्षा विभाग, आरटीओ विभाग, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग के साथ, और हमारी 11 परियोजना सहयोगी संस्थाएं जो कि इन 34 जिलों में हमारी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर रही हैं, उनके सहयोग के साथ, टीम वर्क के साथ, या आज हम इस अचीवमेंट में पहुंचे हैं कि यूएन वुमेन, जो हमारा 2022 से हमारा टेक्निकल पार्टनर है, उनकी जब हमारी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे यहाँ विजिट किया और अपना एक टूर मॉडल में जब उन्होंने सभी हमारे क्षेत्रों में महिलाओं को देखा, तो उन्होंने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और इस मॉडल को उन्होंने सभी राज्यों में रेप्लिकेट करने हेतु अपना अनुशंसा की है। बिल्कुल। 24 जून को एक वर्कशॉप हुई थी नीति आयोग की रेडिसन होटल में, जिसमें मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की भी सहभागिता की गई थी और अन्य विभागों के अधिकारी, महिला बाल विकास के भी वहां मौजूद थे। उन्होंने, नीति आयोग ने अपना एक मॉडल रखा है जिसमें वो महिला उद्यमियों को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, उनको सुदृढ़ करना चाहते हैं, और इस संबंध में एक चर्चा हुई थी। तो मुझे आपको बताते हुए इसमें बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जिन लाइंस पे, जिन पैरामीटर्स पे वो काम करने की बात कर रहे हैं, हम उसमें ऑलरेडी कई पायदान क्रॉस कर चुके हैं। वो बिल्कुल। महिलाओं बिल्कुल। की सहभागिता की बिल्कुल, और बात ये भी करें तो हम बहुत महिलाओं ही की ज्यादा सहभागिता। सकारात्मक और जी सराहनीय पहल है। डॉक्टर गायत्री जी परिहार हमारे साथ जुड़ गई। गायत्री जी, ये जो टूरिज्म सखिया मॉडल है, महिलाओं के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखती है? इसके पीछे जो भी उद्देश्य है, वाकई में सराहनीय पहल है, सकारात्मक इसका जो मंशा है वो देखने के लिए मिल रही है, लेकिन इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से आप देख रही है और महिलाओं के जीवन में किस प्रकार से बदलाव यहाँ पर आ रहा है इस योजना के जरिए, इस ये जो भी मॉडल है इसके जरिए? वाकई में काबिले तारीफ ये मॉडल है। और जब कहते हैं किसी भी क्षेत्र में विकास की अगर ज़रूरत होती है तो महिलाओं की हिस्सेदारी उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाओं की भागीदारी हो जाती है तो सफलता सुनिश्चित है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की भी अनूठी परियोजना शुरू हुई थी, तो मैं बेसिकली जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है, मालवा, निमाड़, धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, इस तरफ के बेल्ट में महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ। और मैं देखती हूँ कि जो महिलाएं कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, उनके लिए कोई अवसर नहीं थे या वो उनके पास दक्षता नहीं थी, इस परियोजना ने उनको वो आत्मविश्वास दिया। और दक्षता की बात कहें तो अगर उनको कोई आदिवासी खाना बनाना आता है जिसमें जो टेस्ट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है कि मक्की के पानी और दाल, इस टाइप की चीजें भी आती है, अगर उनको रोजगार से
छोटी छोटी सी चीजों के माध्यम से भी महिलाओं को बाहर लाया गया, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अरे ये तो हमें आता है। बिल्कुल। मगर किस तरीके से पर्यटन में वो इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक हाइजीनिक मैटर है, उनका प्रेजेंटेबल है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो किस तरीके से प्रेजेंट करें, उसमें ये महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन परियोजना में हमने दक्षता उनको दी कि वो जानते थे पर उसको बेहतर कैसी तरीके से वो आजीविका के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये मतलब एक बड़ा अवसर रोजमर्रा था की जो महिलाओं उन्हें के लिए। चीजें आती है उसको स्किल में कन्वर्ट कर देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको पर्यटन के अंदर वो कैसे, जैसे पर्यटन के जो लगे हुए गांव हैं तो देसी भोजन कैसे प्रोवाइड करा सकती हैं, वो उसमें कैसे अवसर मिल सकता है, या वो कोई सोवेनियर जो घर में बैठकर बनाती है, जो उनकी दादी नानी चाची से सीखा हुआ है, उससे कैसे वो आगे बढ़ के और अर्निंग का सोर्स क्रिएट कर सकती है अपने घर पर रहकर, अपने बच्चों को देखकर, अपने खुद की सुरक्षा को देखकर, उसे कहीं बाहर नहीं जाना है। तो ये चीजें फर्स्ट फेज के आत्मविश्वास की थी। और जब हम इसमें कायम हुए, आगे बढ़े, तो पता चला कि वो महिलाएं आज यहाँ नहीं, हमारे छोटे से गांव से निकल के भोपाल के जो हाट लगते हैं, मार्केट लगते हैं, एमपी टूरिज्म वहां उनको जगह प्रोवाइड करता है, तो वहां पर भी वो जाकर और एक आत्मविश्वास के साथ अपनी चीजें बेचते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे बाग की महिलाओं ने लास्ट ईयर जो भोपाल हाट और इसमें मेला लगा था, वहां पर उन्होंने 5 लाख का बाग प्रिंट सेल किया। ये उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, जो गांव में महिलाएं बाग प्रिंट बना रही है। और ऐसे ही जो झाबुआ की डॉल है हमारी, जिसमें बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो इको फ्रेंडली डॉल बनाती है, ताज ग्रुप ने उसको एज ए सोवेनियर अपने होटल्स में जगह दी और एज ए वेंडर इस ग्रुप को रजिस्टर्ड किया। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था कि महिलाएं किस तरीके से जो छोटी छोटी चीजें घरों में बैठ के बनाती थी और सोचती थी कि इसमें हमें क्या मिल सकता है, और उसमें इस परियोजना ने उनको एक आइकॉन के रूप में, जैसे झाबुआ का अपना आइकॉन है, धार का अपना आइकॉन है, महेश्वर में महिलाएं पुरुषों के क्षेत्र में नाविक के रूप में निकल कर आई कि वो नाव चला रही है, और महिलाएं प्रीफर करती है जो भी टूरिस्ट गायत्री आते हैं जी से मुझे कि वो स्टेटमेंट याद आ रहा है, देयर इज दिस सेइंग कि आपदा में अवसर ढूंढना। तो जिस प्रकार से महिलाओं को परेशानियों का, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अपने अस्तित्व की तलाश के लिए वे निकलती थी, तो अब जो रोजमर्रा की उनकी चीजें हैं, जो उन्हें लगता था कि मुझे बचपन से सिखाई जा रही है, मुझे यही करना है, वो उसको स्किल में जो कन्वर्ट किया जा रहा है, वाकई में ये बहुत ही सराहनीय पहल है। पूजा सिंह सोशल वर्कर है, हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सोशल वर्कर है, आप कई महिलाओं से बातचीत करती होंगी, उनसे मिलती होंगी जो अशिक्षित है, जिन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, लेकिन इस प्रकार के जब मॉडल सामने आते हैं, इस प्रकार की जब योजना या नीतियां सामने आती है और उसमें उनको भागीदार बनाया जाता है, तो किस प्रकार से उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। और आज हम टूरिज्म सखिया मॉडल की बात कर रहे हैं, तो इससे कितना प्रभावी चेंजेस आए महिलाओं के जीवन में। चलिए ठीक है, फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वापस से रंजना जी आपके पास आएंगे। जिस प्रकार से हम वुमेन सेफ्टी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और जब एक सेफ्टी की बात आती है और वहाँ पर अगर महिला ही सामने है तो कहीं ना कहीं एक भरोसा बढ़ जाता है। हालांकि फिर भी कई सारी चीज़ें होती है जिनमें पुरुषों को आगे रखा जाता है। ऐसा मानना है कि पुरुष इस चीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर होंगे, ज़्यादा अच्छे से ये काम कर पाएंगे, लेकिन अब महिलाओं को हर चीज़ में आगे बढ़ाया जा रहा है। कैसे टूरिज्म सखिया मॉडल ये बना और कैसे ये ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचा, हर एक महिला तक पहुँच रहा है, और कैसे उनका लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो रहा है। वो प्रतिमा 5,000 से 25,000 तक कमा रही है, और क्या क्या इसमें नवाचार हो सकते हैं कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जो है इससे जोड़ सके और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैल सके। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसका मैं उत्तर आपको अब देना चाहूंगी कि हमारी इस परियोजना के माध्यम से जब हमने महिलाओं को प्रशिक्षण किया तो हमने उनका एक समूह का गठन किया, जो कि हर डेस्टिनेशन पे क्लब के माध्यम से वो अपने अपने एक ग्रुप उनका बन के आया, जिसमें वो विभिन्न क्षेत्रों में जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण लिया था उसके हिसाब से उनका क्लब बनना स्टार्ट हुआ, और उसमें महिलाएं जुड़ती गई। जिस प्रकार से उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, और वो सारी अपनी जितनी भी समस्याएं हैं, अपने जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म में अपनी एनुअल बाइनुअल मीटिंग करके वो उस क्लब के माध्यम से उन्होंने अपना एक समूह बना लिया। इस तरह हमने 100 से अधिक क्लब बनाए जो विभिन्न डेस्टिनेशन पे बने, और उसके बाद हमने उनको फेडरेशन के साथ जोड़ा, और उन फेडरेशन को हमने स्ट्रेंथन करने के लिए कॉर्पस फंड भी दिया, जिसके माध्यम से हमने पर्यटन सुविधा केंद्र, जिसको हम इंग्लिश में बोले तो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की,
और ये टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स के माध्यम से हमने महिलाओं को उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां से वो आए और अपने रोजगार के स्रोत से जुड़ सकती हैं। पर्यटन सुविधा केंद्र मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगी, फर्स्ट मॉडल हमारा ओरछा में बना। ओरछा में हमने जो हमारा पर्यटन निगम की इकाई है वहां पर उसके बाहरी आउटस्कर्ट्स में हमने एक अपना पर्यटन सुविधा केंद्र खोला। वहां पर हमने 2 बच्चियों को जो ऑलरेडी टूरिस्ट गाइड में ट्रेन थी उनकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई और उनको स्थानीय पर्यटन और पर्यटकों की समस्याओं से अवगत कराया, ताकि जहां वहां पर अगर कोई भी टूरिस्ट आता है तो वो उस क्षेत्र की सारी जो जानकारी है वो उसको एक स्पॉट पे मिल सके। साथ ही साथ मेडिकल इमरजेंसी या कोई आपातकालीन सहायता हो वो भी उनको त्वरित वहां पर उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ हमने वहां पर कई नंबर्स डिस्प्ले किए हुए हैं। अगर उनको सपोज एक कोई महिला जाती है या कोई परिवार जाता है, कोई भी टूरिस्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचता है और उसको पर्यटन से संबंधित जानकारी मिल चाहिए, साथ ही उसको जानना है कि यहाँ पर लोकल फूड कहाँ अच्छा मिलता है, सोविनियर कहाँ मिलता है बहुत अच्छा, कोई महिला या हमें साथ में कंपनी कर सकती है क्या एज ए गाइड के रूप में, या ट्रेवल एंड टूरिज्म की हमारी बुकिंग कर सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, किसी भी प्रकार की सहायता उसको जिला प्रशासन से चाहिए, तो वो एक सिंगल पॉइंट बनता है, स्पॉक्स सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वहां से उस महिला या उस के माध्यम से उस टूरिस्ट को उस क्षेत्र की और पर्यटन से संबंधित सारी जानकारियां और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो है। इस प्रकार से जब महिलाएं उस प्लेटफॉर्म पे जुड़ती हैं तो बाकी जो कौशल है उन महिलाओं को भी एक कांटेक्ट मिलता है जहां से वो अपने लिए और भरोसा भी कहीं ना बना कहीं रहता है। लेकिन रंजना जी भरोसा देखिए, जिस yes, प्रकार से अब महिलाएं भी गाइड कर रही है, टूरिस्ट गाइड वहां पर बन रही है, सारी चीजों को संभाल रही है, जंगलों में भी वहां पर टूरिस्ट गाइड बन रही है, तो एक जो पर्यटक आता है उसकी सुरक्षा के लिए महिला गाइड वहां पर रखी गई है, लेकिन जो महिला गाइड स्वयं है जो गाइड कर रही है उनकी भी सुरक्षा की अगर हम बात की जाए तो इस मॉडल में उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ प्रावधान है, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो सुरक्षा दे रहा है उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। देखिए हमने इस मॉडल के सामने हमने साथ में हमारा इंफ्रा गैप असेसमेंट भी हुआ है, जिसको कि हम ने यूएन वुमेन के सपोर्ट के साथ किया है और अन्य विभागों के साथ समन्वय करके हमने पाया है कि टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर की जो महिलाएं जब फील्ड पे जाती हैं तो उनको टूरिस्ट के साथ साथ क्या गैप्स वहां, सपोज वहां साइनेज नंबर्स है कि नहीं, प्रॉपर लाइटिंग है कि नहीं, महिला पुलिस की व्यवस्था है कि नहीं, वहां उनको अगर किसी प्रकार की कोई आपातकालीन सहायता चाहिए तो साथ ही साथ वहां पर उनको कोई हेल्पलाइन या साइनेजेस के माध्यम से नंबर्स डिस्प्ले है कि नहीं, इन सभी क्षेत्रों इन सभी आयामों पर भी हमने अपनी पर्यटन बोर्ड का ध्यान अवगत कराया है। और हमने आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि बहुत सारे जगहों पर हमने इन सभी जिला प्रशासन के सहयोग से इन सभी गैप्स का फुलफिलमेंट भी किया है। हमने साइनेज बोर्ड्स लगाए हुए हैं, महिलाओं के लिए रेस्ट रूम फीडिंग रूम किया है, आपातकालीन सहायता के लिए साइनेजेस वहां पर लगाए, सीसीटीवी कैमरेज लगाए हुए हैं जो कि डायरेक्ट मॉनिटर्ड होते हैं वहां के पुलिस प्रशासन द्वारा। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे पहल हैं जिसमें जो टूरिज्म हमारी सखियां जाती हैं वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो समूह रहता है, समूह के माध्यम से वे ना सिर्फ एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं बल्कि हर स्पॉट पे एक महिला दूसरे महिला को जब वो कनेक्ट करती है तो वहां से अपनी कनेक्टिविटी और सिग्नल्स के माध्यम से उनका एक लूप, एक चेन बना होता है जिसमें सभी महिलाओं को एक दूसरे की लोकेशन और जानकारियां भी पता होती है। बिल्कुल, तो पूरी तरह से मतलब सिक्योरिटी का प्रॉपर ध्यान रखा गया है, सारी फैसिलिटीज यहाँ पर है। बिल्कुल। और हमने साथ ही साथ मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी कि हमने जितनी भी हमारी पर्यटन निगम की इकाइयां हैं या पर्यटन के संबंधित क्षेत्र हो, चाहे वो होटल्स हो, हमारे रिजॉर्ट्स हो, वहां हमने 1 या 2 महिला कार्यकर्ता की भी नियुक्ति की हुई है। और जहां पर ये रह गई हैं उस मॉडल को हम आगे बढ़ाएंगे, वहां पर हमें ये सुनिश्चित करेंगे कि हर इस मॉडल की जितनी हो सकती है जागरूकता या ये फैलनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचना चाहिए। सोशल वर्कर पूजा सिंह हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत है पूजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टूरिज्म सखिया मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है और मैं क्षमा चाहती हूँ कि थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से मेरा फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। जी पूजा जी देखिए, आज टूरिज्म सखिया मॉडल की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, उनकी सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर बात हो रही है और ये वाकई में सराहनीय और सकारात्मक एक पहल देखने के लिए मिल रही है सरकार की। और आज हम बात करें, आप सोशल वर्कर है, कई महिलाओं से बातचीत करती होंगी, मिलती होंगी, जो महिलाएं शिक्षित है, जो महिलाएं शिक्षित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने घरों में रह जाती है, लेकिन जब इस प्रकार की मॉडल, इस प्रकार की परियोजनाएं आती है, वो जुड़ती है, तो उनकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं इस मॉडल से? सबसे पहले तो जो मध्य प्रदेश इस नीति को लेकर के आया है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। देखिए, क्योंकि इतने वर्षों से मैं लगातार महिला मुद्दों के साथ काम कर रही हूँ और मेरे साथ गायत्री जी और एक दीदी और जुड़ी हैं जो कि
समय से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो मैंने इस दौरान ये देखा है कि महिलाएं सशक्त इस नीति से कहीं ना कहीं उनके, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अगर महिला सुरक्षा और सम्मान की जहां बात करते हैं, क्योंकि मेरा अधिकतर काम महिला सुरक्षा और सम्मान पे रहता है, तो उससे जो दूसरी महिलाएं हैं जो कि कहीं पे पर्यटन स्थल पे जाना चाहती हैं और घूमना चाहती है, वो एक बिल्कुल स्वतंत्र होकर के इस जो नीति आई है मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग जिसको लेकर के आया है, वो जी। कहीं ना कहीं बहुत स्वतंत्र रूप से, बहुत बिना डर के, निर्भय होकर के वो कहीं ना कहीं आराम से हमारे इस नीति का उपयोग कर सकती है। बिल्कुल। गायत्री जी, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जिस प्रकार से महिलाएं जो सोचती थी कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है या उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लेकिन जो हम शुरुआत से मैं भी एक बात कह रही हूँ कि जो रोज़मर्रा के वो काम करते थे उन्हें स्किल में जो बदल दिया गया है, ये योजना वाकई में सकारात्मक यहाँ पर नज़र आती है। सारी सिक्योरिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है अब जो भी महिला है उसको आगे बढ़ने के लिए अब सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है। जब इस प्रकार के मॉडल सामने आते हैं तो महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास आता है, सशक्तिकरण की जो बात होती है वो सशक्त महसूस करती है इस प्रकार के मॉडल से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस परियोजना के बारे में महिलाओं को पता होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो मतलब महिलाएं तो प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने ही उन्हें इतना सक्षम बनाया है कि वो हर चीज को बहुत अच्छे से सीख लेती है और उस कलात्मक रूप दे देती है। हमने उसी स्किल को इस परियोजना का मेन लैंडमार्क बनाया था और उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी थी जो पुरुषों का के अधीनस्थ क्षेत्र थे, वहां पर भी उनको हमने बराबरी से अवसर दिया कि जैसे ई रिक्शा है, आप इंदौर में देखेंगे, इंदौर है, महेश्वर है, ओंकारेश्वर है, जहां नाविक के लिए हम लेके गए, वैसे ही जो मेट्रो सिटीज है या बड़े शहर है वहां पर उनको ई रिक्शा या फिर जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर टैक्सी ड्राइवर में भी बच्चियों को कॉन्फिडेंस के साथ में खड़ा किया हम लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि जो एजुकेटेड थे उनके हिसाब से भी इसमें अपॉर्चुनिटीज थी लाइवलीहुड की, और जो अनएजुकेटेड थे मगर उनमें बहुत अच्छी कला थी। और सबसे बड़ा ये है कि ये हमारे मध्य प्रदेश का जो एक बेसिक है कि महेश्वरी आर्ट है, बाग प्रिंट है, टाबू प्रिंट है, ये इस तरीके की चीजों को हम इसमें ज्यादा लेकर आए ताकि महिलाएं बहुत सहज और सरल तरीके से एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए गायत्री जी वो भी चीज जरूरी होती है, चाहे कोई शिक्षित हो एक महिला, चाहे एक महिला शिक्षित नहीं है, तो पर एक ही पायदान पे खड़े हुए हैं, पैरेलली दोनों खड़े हुए साथ में खड़े हैं और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए समय की सीमा है, आप तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगी। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो देखिए टूरिज्म सखिया मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है, मान बढ़ाया है मध्य प्रदेश पर्यटन, नई ऊंचान यहाँ पर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, नई उड़ान यहाँ पर भर रहा है। और टूरिज्म सखिया मॉडल वाकई में बहुत ही ज्यादा सराहनीय और सकारात्मक ये परियोजना है। ये मॉडल जितना ज्यादा हो सके महिलाओं के साथ जुड़े और महिलाएं इस मॉडल से जुड़े और आत्मविश्वास उनके अंदर इससे जागेगा। कहीं ना कहीं जो सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, महिलाएं इस प्रकार के मॉडल से सशक्त महसूस करेंगी तो वाकई में विकास जो है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।